हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो आज हम देखते हैं विश्व में लौह अयस्क क्षेत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व में लौह अयस्क क्षेत्र। अगर इसके पहले की बात करें तो हमने इंडियन ज्योग्राफी का अच्छे से अध्ययन कर लिया है, भारत का भूगोल और फिर इन्वायरमेंट पर्यावरण भूगोल और फिर जो बेसिक लेवल की जानकारी जो थी अच्छे से हासिल कर लिया है। आज हम देखते हैं विश्व में लौह अयस्क क्षेत्र। सबसे पहले एक नज़र जो है इस मैप पर डाल लीजिए और फिर जो है अपने कॉपी पर अच्छे से इसे बना लीजिए। उसके बाद जो है विश्व में जो भी लौह अयस्क क्षेत्र हैं उसे अच्छे से क्षेत्र को दर्शाते चलिएगा। ठीक, एक बार जो है इस मैप को हम अच्छे से देख लेते हैं। ये पूरा विश्व है, ये उत्तरी अमेरिका है और फिर ये दक्षिणी अमेरिका है और ये रूस है और फिर ये चीन है, भारत है, ये जो है फ्रांस है, ब्रिटेन है और फिर जो है यहाँ पे है लंदन इत्यादि और फिर जो है ये है अफ्रीका। ठीक, और फिर ये है ऑस्ट्रेलिया। अच्छे से इसे देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि विश्व में लौह अयस्क क्षेत्र यानी कि इसका वितरण कहाँ पर है। हम जानेंगे पहले लौह अयस्क के प्रकार और फिर जो इसकी जो मुख्य हेडिंग है जैसे है प्रकार और फिर जो है क्षेत्र, वितरण और फिर जो है इसके महत्व को अच्छे से हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व में लौह अयस्क क्षेत्र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। विश्व में लौह अयस्क क्षेत्र की बात करें तो लौह अयस्क क्षेत्र के प्रकार को पहले जानते हैं। ये कितने प्रकार का होता है और फिर जो है इसमें लौह अयस्क की मात्रा कितनी % होती है। लौह अयस्क के प्रकार, जो लोहा होता है वो 4 प्रकार का होता है। हेमेटाइट और फिर दूसरा है मैग्नेटाइट और फिर लिमोनाइट और उसके बाद है सीडेराइट। ये 4 प्रकार का लोहा होता है। और फिर अगर बात करें उच्च कोटि का जो लोहा होता है वो कौन सा होता है तो हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है उत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। और अगर बात करें इसमें लौह अयस्क की मात्रा कितनी % होती है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हेमेटाइट में लौह अयस्क की मात्रा कितनी % होती है, तो हो जाएगा 70%। 70-72% इसमें लौह अयस्क की मात्रा होती है। और फिर मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा होता है उसमें लौह अयस्क की मात्रा कितनी % होती है, तो इसमें लौह अयस्क की मात्रा जो है 60% तक होती है। और फिर लिमोनाइट की अगर बात करें तो लिमोनाइट की जो बात है वो हो जाएगा 40%। 40% लौह अयस्क की मात्रा होती है। और फिर सीडेराइट की अगर बात करें तो सीडेराइट जो है लौह अयस्क की मात्रा इसमें 40 से कम होती है। ये जो है उत्तम किस्म का होता है, ये उससे लो होता है और फिर ये उससे लो होता है और सबसे घटिया किस्म का जो लोहा होता है वो सीडेराइट होता है। ठीक, हमने प्रकार को अच्छे से जान लिया। अब हम देखते हैं लौह अयस्क क्षेत्र। विश्व में लौह अयस्क क्षेत्र, अब जो बोलते चलेंगे उसे आपको अच्छे से लिखते चलना है। सबसे पहले एक नज़र जो है इस पर डाल लीजिए और जो है कॉपी पर इसे बना लीजिए। और फिर बना लेंगे तो इसे जो है अब जब भी विश्व का भूगोल पढ़ेंगे या लौह अयस्क क्षेत्र पढ़ेंगे, जो भी इसका चाहे लोहा हुआ, तांबा हुआ, जस्ता हुआ, जो भी पढ़ेंगे आपको मैप बनाना होगा। अब मैप बना लेंगे तो आपको एक तरह से प्रिपेयर हो जाएगा मैप का कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी जो है क्षेत्र कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है। तो हम देखते हैं विश्व में लौह अयस्क क्षेत्र को जानते हैं कि सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। ठीक, लौह अयस्क क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका को देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है। उत्तरी अमेरिका जो है ये टोटल जो है उत्तरी अमेरिका है। और फिर अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये जो पीला वाला दिख रहा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। और फिर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में है सुपीरियर झील क्षेत्र। ये झील क्षेत्र ऐसा झील क्षेत्र है कि यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल भी अच्छे से मिल जाता है, यानी कि खदानें भी मिल जाती हैं। और फिर जो है यहाँ पे अनेक तरह के उद्योग हैं। यहाँ पे
अनेक तरह के सुपीरियर झील क्षेत्र में अनेक तरह के उद्योग हैं। यहाँ पर जो है वायुयान के पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं, पोशाक बनाया जाता है और फिर खिलौने बनाए जाते हैं। अनेक तरह की जो है वस्तुएं यहाँ पर निर्माण की जाती हैं। अब हम देखते हैं सुपीरियर झील क्षेत्र कहाँ पर है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका में सुपीरियर झील क्षेत्र को दर्शाइए। और फिर जो है झील क्षेत्र ऐसे झील क्षेत्र है कि यहाँ पे 5 झील पाए जाते हैं। इसमें है मिशिगन है, इरी है, ह्यूरन है, अनेक तरह की जो 5 झीलें हैं यहीं पर स्थित है। और सुपीरियर झील की अगर बात करें तो सुपीरियर झील यहाँ पर है। ये पीला वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऊपर ये जो दिख रहा है ये सुपीरियर झील है और फिर नीचे जो है मिशिगन झील है, इसी के बगल में इरी झील है, इसके ऊपर ह्यूरन झील है। ठीक, ये 5 झीलें जो हैं यहीं पर हैं। और हमको क्या देखना है, सुपीरियर झील क्षेत्र। सुपीरियर झील क्षेत्र में यहाँ पर जो है लॉयस्क पाया जाता है। और फिर आगे है मेसाबी रेंज, मेसाबी रेंज में यहीं पर ही है। और फिर आगे है अलबामा क्षेत्र। अलबामा की अगर बात करें तो अलबामा जो है यहाँ पर है। ठीक, बर्मिंघम के पास यहीं पे है अलबामा। और फिर आगे है उटाह। उटाह की अगर बात करें तो उटाह यहाँ पर है, जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ संयुक्त, इसी के पास उटाह है। ठीक, और फिर अगर बात करें कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया यहाँ पर है, ये है कैलिफोर्निया। और फिर जो है निचली कैलिफोर्निया जो ये ग्रीन वाली दिख रही है ये निचली कैलिफोर्निया है। और फिर ऊपर जो है कैलिफोर्निया है या ऊपरी कैलिफोर्निया है। ठीक, उत्तरी अमेरिका से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये जो है मेसाबी रेंज कहाँ पे है। मेसाबी रेंज जो है सबसे महत्वपूर्ण वाला जो एरिया है लॉयस्क उत्पादन का या क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और फिर सुपीरियर झील क्षेत्र, सुपीरियर झील से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्या क्या उत्पादन किया जाता है या कह लीजिए यहाँ पे कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि यहाँ पर ही क्यों उद्योग लगाए गए हैं। तो यहाँ पे क्यों उद्योग लगाए गए हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाए कि यहाँ पे जो है सबसे अधिक रॉ मटेरियल अच्छे से मिल जाता है, यहाँ पे बंदरगाह भी हैं, यहाँ पे झील है तो स्वच्छ जल भी मिल जाता है। और फिर जो है गंदे जल निकालने के लिए जो है यहाँ पे सुविधा भी प्राप्त हो जाती है और सस्ते दर पर जो है बिजली इन्हें यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। इसीलिए जो है कल कारखाने और यहाँ पे लगाए जाते हैं, उद्योग यहाँ पे लगाए जाते हैं सुपीरियर झील क्षेत्र में। ठीक, अलबामा भी यहाँ पर है, अलबामा यहाँ पर है। और फिर अगर बात करें उटाह और कैलिफोर्निया की, उटाह यहाँ पर है और कैलिफोर्निया यहाँ पर है। ठीक, हमने उत्तरी अमेरिका को अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी अमेरिका कहाँ पर है। दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका, यानी दक्षिण में जो अमेरिका है उसी को हम दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। ठीक, इसमें है ब्राज़ील है, चिली है, चिली से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अर्जेंटीना है और फिर पैराग्वे है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, अनेक तरह के यहाँ पे जो छोटे द्वीप हैं यहाँ पे आसपास इसी के मौजूद हैं। और फिर जो है ब्राज़ील यहाँ का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जो है एरिया है। ठीक, और बात आगे करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में है चिली से लेकर अटकामा तक। चिली, चिली जो है चिली के ही तरह है। चिली मिर्च होता है जो एक होता है मिर्च, मिर्च जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो चिली है। चिली के तरह ही लंबा सा ये है, टोटल चिली का एरिया है। और फिर अगर बात करें तो इसमें है चिली से लेके अटकामा तक यह क्षेत्र है। चिली, चिली यहाँ पे है और फिर अटकामा यहाँ पर है, यानी कि ये जो क्षेत्र है लंबा क्षेत्र है। और फिर यहाँ पे जो है लॉयस्क क्षेत्र स्थित है, यहाँ पे लॉयस्क पाया जाता है। ठीक, चिली यहाँ पे है, चिली से लेकर यहाँ तक अटकामा है। अटकामा बहुत ही प्रसिद्ध है, तो यहाँ से चिली से लेकर के अटकामा तक जो लॉयस्क क्षेत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं ब्राज़ील में। ब्राज़ील में है मिनास गिरास। मिनास गिरास अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है कि मिनास गिरास कहाँ पर है ब्राज़ील में। तो यहाँ ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ीलिया के पास ही मिनास गिरास है। मिनास गिरास यहीं पर है ब्राज़ीलिया के पास। और फिर गुयाना पठार, गुयाना पठार यहाँ पर है, वेनेजुएला के पास एक गुयाना है, उसी के जो पठार है उसी के में जो है लॉयस्क क्षेत्र स्थित है या लॉयस्क पाया जाता है।
अब देख लिया हमने उत्तरी अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को हमने देख लिया और फिर दक्षिणी अमेरिका को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्वीडन। स्वीडन कहाँ पर है उसे हम देखते हैं। ये जो है विश्व महिला अयस्क क्षेत्र, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो आप लोग इसे अच्छे से देखते चलिए और कॉपी पे इसे अच्छे से नोट करते चलिए और प्रिपेयर करते चलिए। एक तरीके से कह लीजिए इसे जो है आपको माइंड में बैठा लेना है कि किस तरीके से कहाँ पे किस उत्तरी अमेरिका में कहाँ पर लौ अयस्क क्षेत्र पाया जाता है या उत्पादन होता है, और फिर दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पर होता है, या पूरे विश्व को अच्छे से आपको एक माइंड में एक तरीके से पूरे मैप को सेटल कर लेना है। ठीक, हम देखते हैं स्वीडन। स्वीडन यहाँ पर है, स्वीडन यही है जो दिख रहा है, ये स्वीडन है। स्वीडन में है किरूना एंड गैलीवारा, तो किरूना यहाँ पर है और फिर गैलीवारा भी इसी के नीचे ही है। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं फ्रांस। फ्रांस में है लारेन। फ्रांस यहाँ पे है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये है फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करें तो यहाँ पे है लियोन, लियोन के यहीं पास में ही है लारेन। ठीक, हमने देख लिया स्वीडन और फिर फ्रांस। आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन कहाँ पर है, ये जो दिख रहा है लंदन। लंदन जो है ब्रिटेन में ही है, और जो लंदन के पास बर्मिंघम है, यहाँ पे जो है ब्रिटेन का सबसे अधिक जो है लौ अयस्क उत्पादन होता है या लौ अयस्क क्षेत्र स्थित है या लौ अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे है ब्रिटेन। ब्रिटेन में है, यहीं पर है बर्मिंघम। बर्मिंघम यहाँ पे दिख रहा है, ब्रिटेन में बर्मिंघम है। और फिर आगे है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड जो है ऊपर है, ये ऊपरी क्षेत्र जो है स्कॉटलैंड है, नीचे बर्मिंघम है, और इसी के पास जो है इसी बर्मिंघम के नीचे ही लंदन है, जहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। एक तरह से कह लीजिए यहाँ पे लोग जो है घूमने जाते हैं। और फिर क्वीनलैंड, क्वीनलैंड भी यहीं पर है। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं रूस को देखते हैं। रूस यहाँ पर है, यहाँ पे है यूराल क्षेत्र। रूस में है यूराल क्षेत्र, ये है टोटल ग्रीन वाला जो है रूस है। और फिर जो है यहीं पे एक वो है पहाड़ है यूराल क्षेत्र। यूराल क्षेत्र में जो है सबसे अधिक रूस का जो है लौ अयस्क क्षेत्र स्थित है, या कह लीजिए वहाँ पे लौ उत्पादन होता है। यहाँ पे है यूराल, और यूराल में सबसे अधिक जो है यूराल क्षेत्र में सबसे अधिक जो उत्पादन की अगर बात करें तो मैग्नीटोगोरस्क यहाँ पर है, मैग्नीटोगोरस्क। ठीक, और फिर इसी के आसपास जो है लौ अयस्क क्षेत्र है, और फिर यहाँ से जो है अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे है मैग्नीटोगोरस्क। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर जो है सबसे अधिक लौ अयस्क का उत्पादन होता है। अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है। और फिर अगर लौ अयस्क की बात करें तो लौ अयस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से आप लोग देखते चलिए और फिर जो है दिमाग में अच्छे से बैठाते चलिए। ठीक, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। अगर बात करें सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है। और फिर जो है उसके बाद उत्पादन कहाँ पर इसका क्षेत्र है लौ अयस्क का, तो हो जाएगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे जो है लौ अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। और फिर अगर बात करें कि सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन देश करता है लौ अयस्क का, तो हो जाएगा चीन। तो हम चीन को देखते हैं, चीन यहाँ पर है। चीन को देखते हैं, ये पीला वाला जो दिख रहा है ये टोटल जो है चीन है। और फिर अगर बात करें कि चीन में सबसे अधिक जो है लौ अयस्क क्षेत्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है मंचूरिया, यहाँ पे है मंचूरिया, ये टोटल हिस्सा जो है मंचूरिया का है। और फिर बात करें मंचूरिया में सबसे अधिक जो है कहाँ पर उत्पादन होता है, तो हो जाएगा चोंगकिंग, यहीं पर है चोंगकिंग। तो चोंगकिंग में जो है सबसे अधिक लौ अयस्क का उत्पादन होता है। हमने देख लिया चीन को। चीन में जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है। और अगर भंडार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे अधिक लौ अयस्क के भंडार, यहाँ पे जो है लौ अयस्क के सबसे अधिक भंडार है। और चीन सबसे अधिक उत्पादन करता है, चीन सबसे अधिक उत्पादन करता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो भी उत्पादन होता है वो जो है जापान को चला जाता है, ये है जापान।
जापान है, यहाँ पे जो है अनेक तरह के उद्योग लगाए गए हैं। ये छोटा सा द्वीप ही है एक तरह से, यहाँ पे हमेशा जो है दिन में कई बार भूकंप आते रहते हैं, फिर भी विकसित देश है ये, अपना विकास बहुत ही तेज़ी से करता है। और फिर जो है यहाँ पे जो है हर बच्चे, एक तरह से कह लीजिए कि हर बच्चा जो है यहाँ का एक छोटा वैज्ञानिक होता है। यहाँ का एक छोटा बच्चा भी वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और फिर जो है अपने में बिजी रहते हैं, अपने में व्यस्त रहते हैं, कारभार देखते रहते हैं और अपने परिवार को संभाले रहते हैं। इसलिए यहाँ की जो है जीडीपी जो है मजबूत है। ठीक, देखते हैं थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जापान, जापान में जो है होन्शु में जो है लॉएस्ट उत्पादन होता है। होन्शु में, होन्शु है, उसके बाद होकाइडो है। होकाइडो सबसे ऊपर वाला जो ये है होकाइडो है, उसके बाद होन्शु, यहाँ पे जो है लॉएस्ट उत्पादन होता है। ठीक, और फिर बात करते हैं भारत की। भारत में कहाँ पर लॉएस्ट उत्पादन होता है, तो इसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और फिर अगर बात करें इसे, तो यहाँ पे है उड़ीसा में है, और फिर जो है झारखंड में है, और फिर जो है यहाँ पे है बांग्लादेश। यहाँ पे जो है जमशेदपुर है, कोलकाता है, बांग्लादेश दूसरा हो जाएगा। और फिर जमशेदजी टाटा द्वारा यहाँ पे एक उद्योग लगाया गया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे जो है शहर स्थित है। और फिर बात करें इसके लॉएस्ट उत्पादन की, तो लॉएस्ट उत्पादन जो है यहाँ पे है केउंझर है, डाल्टनगंज है और मयूरभंज है। यहाँ पे जो है अनेक क्षेत्र है जो लॉएस्ट उत्पादन करते हैं। ये टोटल एरिया जो है लॉएस्ट उत्पादन करता है। और फिर मध्य प्रदेश में भी लॉएस्ट उत्पादन होता है, बिलासपुर में होता है, और फिर जो है रायपुर में होता है। और फिर अगर बात करें यहाँ पे है पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, यहाँ पे जो है लॉएस्ट उत्पादन होता है। इसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग फुल देख लीजिएगा। ठीक, उसमें अच्छे से एक एक जगह को अच्छे से दर्शा के बताया गया है। अगर वीडियो ना देखें हो तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, और इसे भारत में इंडियन ज्योग्राफी में प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग अच्छे से देख लीजिए, या वहाँ पे जो है वीडियो मिल जाएगा, अच्छे से देख लीजिए। हमने थोड़ा सा इसे देख ही लिया कि केउंझर है, डाल्टनगंज है, मयूरभंज है, और फिर जो है सुंदरगढ़ है, यहाँ पे जो है लॉएस्ट उत्पादन होता है। ठीक, हमने देख लिया कि लॉएस्ट के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार होते हैं। और फिर लॉएस्ट क्षेत्र कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पर लॉएस्ट का उत्पादन होता है। और फिर जो हमने देख लिया स्वीडन को देख लिया, फ्रांस देख लिए, और फिर ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन यहाँ पर है। और फिर जो है ब्रिटेन में है बर्मिंघम है, स्कॉटलैंड है, क्वीनलैंड है। और फिर रूस में यूराल क्षेत्र है, यूराल क्षेत्रीय है, यहाँ पे है। सबसे अधिक उत्पादन की अगर बात करें तो मैग्नेटोगोरस्क में होता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक इसके भंडार भी हैं और उत्पादन भी वहीं पर होता है। उसके बाद है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में सबसे अधिक जो है दक्षिण में जो लॉएस्ट क्षेत्र है यहाँ पे अधिक है। और फिर चीन की अगर बात करें तो मंचूरिया यहाँ पर है। मंचूरिया जो हड़पा हुआ एक तरह से क्षेत्र है चीन का। क्यों इसे हड़पा था चीन ने, तो इसे भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अनेक तरह के जो भंडार हैं और फिर जो है यहाँ पे स्थित है। अब सबसे अधिक चीन में जो उत्पादन होता है लॉएस्ट का तो मंचूरिया में होता है। मंचूरिया जो हड़पा था वहीं पे, इसीलिए जो है ये हड़पा था, यही है मंचूरिया। और फिर जो है कब्जा कर लिया और अपना शासन करता है। ठीक, और फिर जो है भारत की अगर बात करें तो भारत को हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे डाल्टनगंज है, मयूरभंज है, केउंझर है और फिर जो है मयूरगंज है। और फिर देखते हैं महत्व को, इसका महत्व क्या है। महत्व अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि महत्व, कोई भी लेसन आप पढ़िए तो आप महत्व को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि महत्व ये ऐसा चीज़ है जो अपने आप को मजबूती प्रदान करता है, पूरे देश को जो है मजबूती देता है। ठीक, हम देखते हैं विश्व में लॉएस्ट क्षेत्र के महत्व को। हेडिंग डाल लीजिए महत्व। महत्व में आ जाएगा कि जो है लॉएस्ट जो होता है किसी भी देश का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे चीन का हो या ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी देश का हो, अमेरिका का हो और फिर जो है ब्राज़ील का हो, किसी भी देश का हो, यह जो है रीढ़ होता है। जैसे इंसान का जो सबसे मजबूत अंग एक तरह से बैठने का कह लिया, खड़े जो भी है,
रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो यह जो है जो होता है रीढ़ होता है, देश का रीढ़ होता है, जीडीपी को मजबूत करता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और फिर जो है प्रति व्यक्ति एक तरह से आय को मजबूत करता है। यह जो है महत्व में आ जाएगा। यह जो है देश के किसी भी देश का जहाँ पे यह उत्पादन होता है ये रीढ़ की हड्डी कहलाता है, ये महत्व के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, हमने देख लिया विश्व में लौह क्षेत्र को कि कितने प्रकार के हैं और फिर जो है इसके वितरण को अच्छे से देख लिया और महत्व को अच्छे से भी जान लिया। ठीक, और फिर ये जो है मैप अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा और फिर जो है मैप को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि कहाँ पर कौन सा देश है और फिर जो है कहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और फिर ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फिर अगर बात करें तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम से जो है इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर का अगर PDF लेना है तो इंस्टाग्राम जो है टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे ग्रुप चलता है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो है व्हाट्सएप पे भी ग्रुप चलता है, वहाँ पे अच्छे अच्छे जो है पोस्ट होते रहते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे जो नॉलेज है वहाँ पे व्हाट्सएप में होता रहता है, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। ऐसे ही बने रहिए। आज का वीडियो यहीं तक ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।